हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हमारा प्लांट किंगडम का लेक्चर नंबर 6 है। ऑलरेडी हम 5 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम प्लांट किंगडम के जो डिफरेंट डिफरेंट डिवीजन हैं उनको भी डिस्कस कर चुके हैं। और आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं डिवीजन जिम्नोस्पर्म को डिस्कस। हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही डिवीजन रह रहा है, उसके बाद हमारा एंजियोस्पर्म रह रहा है। 2 डिवीजन हमारे रह गए हैं, तो उनमें से सबसे पहले हम देखते हैं आज जिम्नोस्पर्म की बात करते हैं। जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं, इनमें कैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है और क्या इनके फीचर्स होते हैं। बात करें हम जिम्नोस्पर्म की, तो जिम्नोस्पर्म को हम क्या बोलते हैं, नेकेड सीड प्लांट्स बोलते हैं। यानी कि कैसे प्लांट्स हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। लेकिन क्योंकि इसमें सीड्स बन चुके हैं, अभी तक हमने देखा पिछले प्लांट्स में जितने भी डिवीजन हमने पढ़े उनमें देखा हमने कि सीड्स नहीं बने हैं। अब पहली बार सीड्स किसमें बने हैं, जिम्नोस्पर्म में बने हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये कैसे हैं, जिम्नोस्पर्म आर द फर्स्ट स्पर्मेटोसाइट। जिम्नोस्पर्म आर द फर्स्ट स्पर्मेटोफाइट्स हैं। ये पहली बार जो सीड्स किसी में बने हैं वो किस में बने हैं, जिम्नोस्पर्म में बने हैं। ठीक है। इसके अलावा इनका जो ओव्यूल होता है वो ओवरी के अंदर नहीं होता, एक्सपोज ओव्यूल होता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो नेकेड सीड्स है वो ही किस में वो बनता है, लेकिन फ्रूट के अंदर नहीं बनता। इनमें जो ओव्यूल होता है वो इनसाइड द फ्रूट नहीं होता है। हम ये कह सकते हैं जो सीड्स हैं वो फ्रूट के अंदर नहीं बनते हैं। ठीक है। उसके अलावा देखिए इनकी साइज की बात करें तो मीडियम साइज के ये हो सकते हैं, टॉल ट्रीज ये हो सकते हैं और श्रब्स हो सकते हैं। लेकिन इनमें हर्ब्स नहीं आते हैं, नॉट हर्ब्स। जिम्नोस्पर्म में हर्ब्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो अगर टॉलेस्ट ट्री की बात करें कि जिम्नोस्पर्म की जो टॉलेस्ट ट्री है वो कौन है, वो है जाइंट रेडवुड ट्री है, सिकोया। ये टॉलेस्ट ट्री है। इसके अलावा इनकी जाइलम की बात करें तो इनकी जाइलम में वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती है। फ्योलम में क्या नहीं प्रेजेंट होती, कंपेनियन सेल्स प्रेजेंट नहीं होती हैं। नेकेड सीड्स है, नो फ्लावर्स नो फ्रूट्स। रिप्रोड्यूस किसके थ्रू करते हैं, कोन्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। मेल और फीमेल कोन्स होती हैं इनमें, मोस्टली कैसे होता है। और जो पोलन ट्यूब है वो किस में हेल्प करती है, फर्टिलाइजेशन में हेल्प करती है। लेकिन अब फर्टिलाइजेशन के लिए नहीं वाटर की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी तक हमने पिछले वाले डिवीजन में क्या देखा था कि जब भी फर्टिलाइजेशन हो रहा था उस फर्टिलाइजेशन के लिए किसकी जरूरत पड़ रही थी, वाटर की जरूरत पड़ रही थी। तो यहाँ पे वाटर की जरूरत नहीं है फर्टिलाइजेशन में। मोस्टली एवरग्रीन होते हैं और वुडी प्लांट होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें जो इनका स्पोरोफाइट है वही इनकी क्या है, डोमिनेंट जनरेशन है। इस तरह के पेड़ आपने, जब आप कभी पहाड़ों पे गए होंगे घूमने तो आपने वहां पे इस तरह के पेड़ देखे ही होंगे। ठीक है। तो ये कौन से पेड़ हैं, दीज आर द जिम्नोस्पर्म। उसके बाद रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन वो गैमेट्स जो हैं, जो गैमेट्स होते हैं वो इनमें प्रेजेंट होते हैं। मेल और फीमेल कोन्स प्रेजेंट होते हैं। ये मेल कोन है जिसमें पोलन ग्रेन बनेंगे और ये फीमेल कोन है जिसमें क्या बनेगा, ओव्यूल बनेगा या ओव्यूल प्रेजेंट हो सकता है। इस तरीके से भी आप बोल सकते हैं। उसके अलावा बात करें हम फर्टिलाइजेशन की, हमने भी देखा कि वाटर की जरूरत नहीं होती है, तो पोलन ट्यूब ही यूज होती है फर्टिलाइजेशन के लिए। अभी हम देखेंगे कि किस तरीके से पोलन ट्यूब बनती है और फर्टिलाइजेशन होता है। इनके जो डोमिनेंट फेज है वो क्या होता है, डोमिनेंट फेज इनका क्या है, स्पोरोफाइट है। तो ये कुछ फीचर्स हैं किसके बारे में, जिम्नोस्पर्म के बारे में। याद 2-3 चीजें जो याद रखनी है, एक तो ये याद रखना है कि फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की जरूरत नहीं होती। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स है लेकिन नेकेड सीड्स बन चुके हैं। तो फर्स्ट स्पर्मेटोसाइट हमारे कौन होते हैं, जिम्नोस्पर्म होते हैं। और टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज जाइंट रेडवुड ट्री है जिसको हम सिकोया भी बोलते हैं। उसके बाद बात करें इनकी रूट्स की और लीव्स और स्टेम इनके पास कैसा प्रेजेंट होता है। तो अगर रूट्स की बात करें तो इनके पास वेल डेवलप्ड रूट्स प्रेजेंट होती हैं। टैप रूट प्रेजेंट होगी इनके पास, इस तरह की टैप रूट्स प्रेजेंट होती हैं, टैप रूट होती है। जो इनकी जो रूट्स हैं वो फंगल एसोसिएशन बनाकर भी रहती हैं। और हमने जब माइकोराइजा पढ़ा था तो माइकोराइजा में हमने पढ़ा ही था कि पाइनस की जो माइकोराइजा किसकी रूट्स में एसोसिएशन बना के रहता है, वो रहता है पाइनस की रूट्स में फंगल एसोसिएशन होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, माइकोराइजी बोलते हैं। उसके बाद बात करें इनके स्टेम की, तो वुडी स्टेम होता है। सेकेंडरी ग्रोथ यहाँ पर क्या होती है, एब्सेंट होती है। ठीक है, सॉरी, सेकेंडरी ग्रोथ यहाँ पर एब्सेंट, सेकेंडरी ग्रोथ इनमें प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट होती है, सेकेंडरी ग्रोथ होती है यहाँ पे। स्टेम कैसा होता है, अनब्रांच्ड हो सकता है जैसे साइकस में होता है। स्टेम हमारा ब्रांच भी हो सकता है जैसा किसमें होता है, पाइनस और सिट्रस में हो सकता है। तो दोनों तरीके के स्टेम हो सकते हैं, अनब्रांच भी हो सकता है स्टेम और हमारा ब्रांच स्टेम भी हो सकता है। इसके अलावा बात करें इनके लीव्स की बात करें तो कि लीव्स कैसी हैं इनकी, तो लीव्स कैसी होती है, रिड्यूस्ड लीव्स होती हैं।
वेल एडेप्टेड लीव्स होती हैं टू द एक्सट्रीम टेम्परेचर, की एक्सट्रीम टेम्परेचर में भी आसानी से रह देती हैं, ह्यूमिडिटी के लिए अडेप्टेड होती हैं और विंड के लिए भी वेल एडेप्टेड लीव्स जो हैं वो जिम्नोस्पर्म के पास प्रेजेंट होती है। देखो इस तरह की लीव्स होती है, क्योंकि ये जनरली कहाँ रहते हैं, पहाड़ों पे होते हैं ये, है ना, पहाड़ी वाले रीजन में होते हैं, तो जो अगर वहाँ पे बर्फ पड़ती है तो वो बर्फ इनकी पत्तियों पे नहीं रुकती है। तो इस तरह की जो लीव्स हैं वो निडल शेप लीव्स भी होती है, ताकि जो बर्फ है वो मतलब पानी यहाँ पे ना रुक पाए, जिससे जो पत्तियां हैं वो खराब ना हो। एवरग्रीन लीव्स होती हैं, निडल लाइक लीव्स हो सकती है, जिनको कॉनिफेरस भी बोलते हैं, ताकि जो सरफेस एरिया है वो क्या हो सके, रिड्यूस हो सके, क्योंकि हमें क्या करना है, वाटर लॉस भी इनकी पत्तियों से बचाना है। ठीक है। साइकस में पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स होती हैं, इनकी लीव्स के चारों तरफ क्या होती है, थिक क्यूटिकल प्रेजेंट होती है, लीव्स में थिक क्यूटिकल प्रेजेंट होती है, और सनकेन स्टोमेटा भी लीव्स में प्रेजेंट होता है टू प्रिवेंट द वाटर लॉस, ताकि जो वाटर लॉस है वो प्रिवेंट किया, वो बचाया जा सके, पानी हम एक्स्ट्रा जो वाटर लॉस है वो रोक सके, उसके लिए लीव्स में थिक क्यूटिकल प्रेजेंट होता है, सनकेन स्टोमेटा होता है। ये इस तरह की लीव्स होगी, या तो निडल शेप ऐसी, या फिर इस तरह की लीव्स भी हो सकती है, पिन्नेटली कंपाउंड होती है, ये लीव्स है, इसमें सनकेन स्टोमेटा है, ये इसकी थिक क्यूटिकल है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन अभी हमने पिछले ही उसमें देखा कि वो मेल और फीमेल कौन से होता है, फर्टिलाइजेशन वाटर की जरूरत नहीं होती, पोलन ट्यूब बनती है फर्टिलाइजेशन के लिए, और उसी से आगे जाके क्या बनेगा, हमारा जाइगोट बनेगा। ये रूट्स की बात करें तो टैप रूट सिस्टम होता है, ये क्या करता है, एंकरेज प्रोवाइड करता है, एफिशिएंट वाटर न्यूट्रिएंट अपटेक भी इजिली हो जाता है। पाइनस जो है वो माइकोराइजा एक फंगल एसोसिएशन होता है, उसके रूट्स में प्रेजेंट होते हैं, इनके साथ फंगल एसोसिएशन करते हैं। इससे जो फंगल की जो हाइफी है वो क्या करती है, एब्जॉर्प्शन करती है वाटर का और मिनरल्स का, और इसके बदले में पाइनस उसको क्या देता है, फूड प्रोवाइड करता है। ये हमारी साइकस की लीव है, इस तरह की जो लीव्स प्रेजेंट होती हैं। तो इस तरह के पेड़ आपने जरूर देखे ही होंगे जब आप पहाड़ों पे गए होंगे। तो ये था हमारा जिम्नोस्पर्म का एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन। उसके बाद बात करते हैं, हमें जिम्नोस्पर्म में दो बेसिकली पढ़ने होते हैं, स्पाइनस और साइकस, तो इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये पाइन है, पाइनस जिसको बोल सकते हैं, ये हमारा साइकस है। ठीक है। तो पाइनस की बात करें, ये क्या करता है, फंगाई के साथ एक एसोसिएशन बनाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, माइकोराइजा बोलते हैं। और ये कौन सा एसोसिएशन होना, एक्टोसिम्बायोसिस होता है ये। उसके बाद जो साइकस है वो भी एक स्पेशलाइज रूट में रहता है, और वो कौन सी रूट होती है, वो होती है कॉरिलोइड रूट्स होती है, जिस एसोसिएशन को हम क्या बोलते हैं, एंडोसिम्बायोसिस माइकोराइजा बोलते हैं, क्योंकि माइकोराइजा के दो टाइप हमने पढ़े थे, एक्टोसिम्बायोसिस और एंडोसिम्बायोसिस। इसका एग्जांपल है एनाबीना, बीजीए इसकी रूट्स में रहता है ना, जो एक ब्लू ग्रीन एल्गी है वो क्या रहता है, इसकी रूट्स में रहता है इन द सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ठीक है। और पाइनस के साथ कौन एसोसिएशन कर रहा होता है, फंजाई कर रही होती है, और उस एसोसिएशन को हम क्या बोलते हैं, माइकोराइजा बोलते हैं। साइकल्स के साथ एसोसिएशन कौन कर रहा है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन, वो कर रहा है एनाबीना। अब ये जो एनाबीना यहाँ पे प्रेजेंट होता है, इसका मेजर क्या काम होता है, ये नाइट्रोजन को फिक्स करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। साइकस की अगर हम स्टेम की बात करें तो अनब्रांच स्टेम होता है, जबकि जो पाइनस का स्टेम कैसा होता है, ब्रांच होता है। इसमें सिंपल लीव्स पाई जाती है, जबकि इसमें पिनेटली कंपाउंड लीव्स पाई जाती है, इस तरीके की लीव्स पाई जाती हैं। उसके बाद मेल और फीमेल जो कोन्स हैं वो सेम ही प्लांट पे हो सकते हैं, सेम प्लांट पे होते हैं, जबकि साइकस में मेल कोन्स डिफरेंट प्लांट पे होते हैं और फीमेल कोन्स उनमें प्रेजेंट होते नहीं हैं। इनके पास सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट होता है, मेगास्पोरोफिल ही इनके पास प्रेजेंट होता है। उसके बाद इनको साइकस को हम क्या बोलते हैं, लिविंग फॉसिल भी बोलते हैं, क्योंकि इनके पास कैरेक्टर्स होते हैं किसके, जो एक्सटिंक्ट टेरिडोफाइट्स हैं और जो साइकर्स हैं उनके कैरेक्टर्स इनके पास प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनको लिविंग फॉसिल भी बोला जाता है। जबकि जो पाइनस है उसका जो स्पर्म है वो कैसा होता है, नॉन मोटाइल स्पर्म प्रेजेंट होता है। तो ये कुछ डिफरेंस था पाइनस और साइकस में। ठीक है। तो पाइनस क्या है, जिम्नोस्पर्म है जो कि कोनिफोरस है, और साइकस भी क्या है कि जिम्नोस्पर्म है जो कि क्या है, साइकेड को बिलोंग करता है। अब बात करते हैं बेसिक लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म की, जिम्नोस्पर्म में किस तरह की लाइफ साइकिल पाई जाती है। देखो पहले हमारे पास ये क्या है, मेल कोन है, ठीक है, और इसकी प्लॉइडी क्या है, 2 है इसकी प्लॉइडी। ये जो मेल कोन है इसकी ये क्या है, ये है माइक्रोस्पोरोफिल, वो पत्ती माइक्रोस्पोरोफिल है ना, माइक्रोस्पोरोफिल है, ये माइक्रोस्पोरोफिल है। इस माइक्रोस्पोरोफिल के पास क्या प्रेजेंट है, माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट है। ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, इन माइक्रोस्पोरेंजियम के पास क्या प्रेजेंट है, मम्मी सेल प्रेजेंट है, जिनको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल, मतलब कि MMC। अब इनकी प्लॉइडी भी क्या है, 2n है। इसमें क्या होगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल में म्योसिस होगा, म्योसिस होकर ये क्या बनाएगी, माइक्रोस्पोर बनाएगी। ठीक है।
माइक्रोस्पोर बनाएगी तो ये क्या हो जाएगा, स्किप्लॉडी एन हो जाएगी, और यही माइक्रोस्पोर हमारा आगे चल के किस में डेवलप हो जाएगा, मेल गैमेटोफाइट में डेवलप हो जाएगा, जो कि क्या होता है, पोलन ग्रेन होता है। उसके बाद बात करें फीमेल कोन की, ये फीमेल कोन है, इसकी प्लॉइडी भी 2n है, इसके पास ये भी हमारा क्या है, ये हमारा है मेगास्पोरोफिल, ठीक है, ये पत्ती जिसपे प्रेजेंट है इसको हम क्या बोलेंगे, मेगास्पोरोफिल प्रेजेंट है। इस मेगास्पोरोफिल के पास भी ये क्या प्रेजेंट है, मेगास्पोरेंजियम प्रेजेंट है। इन मेगास्पोरेंजियम के पास क्या प्रेजेंट है, मेगास्पोर मदर सेल प्रेजेंट है, जो कि 2n है। यही मेगास्पोर मदर सेल क्या करेगी, मियोसिस करती है, ठीक है। ये जो मेगास्पोर मदर सेल थी ये क्या करती है, मियोसिस करती है, और मियोसिस करने के बाद ये भी हमारी क्या है, 2n ही है, ये MMC ही है, मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। ये ओव्यूल का डायग्राम है कि इस तरह का ओव्यूल हमारा होता है। ये ओव्यूल का क्या है, माइक्रोचैलेजल एंड है, और ये कौन सा, ये माइक्रोपाइलर एंड है, और ये चैलेजल एंड है। ये हमारा क्या है, जो ये वाला है हमारा, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है। उसके बाद ये जो लेयर है, इस लेयर को हम क्या कहते हैं, इस लेयर को हम कहते हैं इंटीगुमेंट्स, क्या बोलते हैं इस लेयर को, इंटीगुमेंट्स बोलते हैं। और ये जो इसके चारों तरफ जो इस तरह का स्ट्रक्चर बन रहा है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, न्यूसीलस बोलते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, इट इज न्यूसीलस, ठीक है, इसको न्यूसीलस बोलते हैं। ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल था, ठीक है, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या होगा, मियोसिस होगा, इसमें मियोसिस हुआ, मियोसिस होने के बाद ये क्या बनाएगी, मेगास्पोर बनाएगी, ठीक है। ये MMC में ये क्या हो गया, ये जो MMC थी मेगास्पोर मदर सेल थी, इससे मियोसिस हुआ, मियोसिस होने के बाद ये क्या बनाएगी, 4 मेगास्पोर बनाती है, ठीक है, 4 मेगास्पोर बनाएगी, जिसमें से जो 3 मेगास्पोर हैं वो क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं, और सिर्फ एक ही बचता है फंक्शनल। अभी जो फंक्शनल मेगास्पोर है, ये ना हमारा फंक्शनल मेगास्पोर, इस फंक्शनल मेगास्पोर में क्या होगा, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा। इसमें क्या होगा, इट अंडरगोज द फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, और फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होने के बाद ये क्या बना देगा, मल्टी सेलुलर गैमेटोफाइट बना देगा, जो हमारा क्या है, एंडोस्पर्म है। ये क्या बना लिया इसने, मल्टी सेलुलर गैमेटोफाइट बना लिया। एक बार वापस से देख लीजिए, मेल कौन था, मेल कौन है, मेल कौन में जो पत्तियां होंगी उसे हम क्या बोलेंगे, जिनके पास माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं उनको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोफिल, ठीक है। इन माइक्रोस्पोरेंजियम में, माइक्रोस्पोरोफिल क्या है, हमने टाइरोफाइट्स में देखा था, वो पत्तियां, वो स्पेशल पत्तियां होती है जिनके पास माइक्रोस्पोरेंजियम होगा, ठीक है। अब इनके पास माइक्रोस्पोरेंजियम है, इन माइक्रोस्पोरेंजियम के पास क्या प्रेजेंट है, मम्मी सेल प्रेजेंट है, जिन्हें माइक्रोस्पोर मदर सेल बोलते हैं। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या करेंगे, मियोसिस करेंगे, मियोसिस करके माइक्रोस्पोर बनाएंगी। यही माइक्रोस्पोर क्या होगा, क्योंकि मियोसिस हो गया तो प्लॉइडी एन हो गई, यही माइक्रोस्कोप आगे जाके डेवलप होगा किसमें, हमारा मेल गैमेटोफाइट में, जो कि क्या होता है, पोलन ग्रेन होता है। अब ये हमारा फीमेल कोन है, इस फीमेल कोन के पास भी क्या प्रेजेंट है, मेगास्पोरेंजियम प्रेजेंट है। इस मेगास्पोरेंजियम में हमारी प्रेजेंट है मम्मी सेल, जो कि मेगास्पोर मदर सेल है। ये मेगास्पोर मदर सेल क्या करेगी, मियोसिस करेगी, मियोसिस करके ही क्या बनाती है, 4 मेगास्पोर बनाती है, 4 मेगास्पोर बनाएगी, जिसमें से 3 तो डीजनरेट हो जाएंगे और एक ही फंक्शनल रहता है। वही फंक्शनल मेगास्पोर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करेगा, और फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करने के बाद ये क्या बनेगा, एक मल्टी सेलुलर गैमेटोफाइट बना लेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, एंडोस्पर्म बोलेंगे। अब ये मैंने डायग्राम बनाया है किसका, ओव्यूल का। ये इसका माइक्रोपाइलर एंड होता है, ये इसका चैलेजल एंड होता है। ये जो बाहर वाली लेयर है इसको हम इंटीगुमेंट्स बोलते हैं। ये अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल है, और इसके चारों तरफ ये जो लेयर सी बनी, ये हमारा क्या है, न्यूसीलस है, ठीक है। तो इस तरीके से जो उसकी लाइफ साइकिल है जिम्नोस्पर्म की, वो चलती है। अब बात करें, जब ये बन गए हैं, मेल और फीमेल गैमेटोफाइट बन गए हैं, तो अब क्या होगा, जब मेल और फीमेल गैमेटोफाइट बन जाएंगे तो हमारा फर्टिलाइजेशन होगा। जो पोलन ग्रेन बने थे, जो मेल गैमेट थे, वो क्या करेंगे, विंड के थ्रू कहाँ पर आएंगे, डायरेक्ट हमारे ओव्यूल पर आएंगे। ये हमारा ओव्यूल है, ओव्यूल का डायग्राम बना है। वैसे तो इसी तरीके के शेप का होता है ये वाला ओव्यूल हमारा, ठीक है, इस तरीके का ही होगा। तो अब इसके थ्रू जो वो होता है पॉलिनेशन, जो विंड के थ्रू होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एनीमोफिली बोलते हैं। जो पॉलिनेशन हमारा विंड के थ्रू होता है, उस पॉलिनेशन को हम क्या बोलते हैं, एनीमोफिली बोलते हैं। एनोफिली क्या है, विंड पॉलिनेशन, ठीक है। जब पॉलिनेशन किसके थ्रू हो, विंड के थ्रू हो, से तो हम क्या बोलेंगे, उसको हम एनीमोफिली बोलेंगे, ठीक है। अभी पोलन ग्रेन था, ये पोलन ग्रेन यहाँ पर आया, इसमें क्या बनेगी, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। अभी जो पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, ये रहा, ये पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, सिफेनोगैमी बोलते हैं। पोलन ट्यूब क्या होगी, ग्रो करेगी,
और ये जो पोलन ट्यूब का जो फॉर्मेशन होता है, जो सिफेनोगेमी होती है, ये होती है कीमोट्रोपिज्म होता है, एक केमिकल मूवमेंट होता है, ठीक है, केमिकल मूवमेंट होता है, और इसे हम क्या बोलेंगे, तो हम इसे बोलेंगे कीमोट्रोपिज्म है, मतलब केमिकल मूवमेंट है जिसके थ्रू क्या हो रही है, सिफेनोगेमी हो रही है, मतलब जो पोलन ट्यूब है वो क्या हो रही है, ग्रो हो रही है, डेवलप हो रही है। ये पोलन ट्यूब डेवलप होगी तो जो पोलन ग्रेन है वो यहाँ पर आ गया, ठीक है, और यहाँ पर हमारा क्या बैठा है, एग सेल बैठा है, एग बैठा है, इन दोनों में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होकर दोनों क्या बना लेंगे, जाइगोट बना लेंगे, फ्यूजन हो जाएगा, जाइगोट हो जाएगा, और ये जाइगोट किसमें आगे चल के किसमें डेवलप होगा, एम्ब्रियो में डेवलप होगा, और ये एम्ब्रियो किसमें हो जाएगा, मेच्योर सीड में, मेच्योर ओव्यूल जो था, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, जो ओव्यूल था वो किसमें हमारा कन्वर्ट हो जाएगा, सीड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सिफेनोगेमी हमारी कहाँ तक पहुंचेगी, ये हमारा आर्किगोनियम है, ठीक है, आर्किगोनियम के पास पहुंचेगी, आर्किगोनियम के पास ही क्या प्रेजेंट है, ये हमारा एंडोस्पर्म प्रेजेंट है, जो कि क्या करेगा, ओव्यूल को नरिशमेंट टिश्यू होता है एंडोस्पर्म के अंदर, और ये हमारा ओव्यूल है जिसके पास एग सेल प्रेजेंट है, यही ओव्यूल आगे चलकर हमारा किस में डेवलप हो जाता है, ये हमारा सीड में डेवलप हो जाता है, इसी के पास क्या होगा, एग सेल प्रेजेंट है, जो कि फीमेल गैमेट होता है, जो कि किसमें प्रेजेंट है, आर्किगोनियम में प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से हमारा फर्टिलाइजेशन होगा, पोलन ग्रेन आया, पोलन ग्रेन आया, उसके बाद पोलन ट्यूब बनी, पोलन ट्यूब जिस प्रोसेस के थ्रू बनती है उसे हम बोलते हैं, पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन को बोलते हैं सिफेनोगेमी। सिफेनोगेमी जो प्रोसेस होता है ये कीमोट्रोपिज्म होता है, मतलब जो पोलन ट्यूब का जो फॉर्मेशन हो रहा है, जो मूवमेंट हो रहा है, ये एक केमिकल मूवमेंट होता है, केमिकल से ये कंट्रोल्ड होता है, ठीक है। तो ये किसके पास आएगा, आर्किगोनियम के पास पहुंचेगा पोलन ग्रेन, वहीं पर हमारा क्या बैठा है, हमारा एग सेल बैठा है, दोनों में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होकर जाइगोट बनेगा, जाइगोट होने के बाद ये किसमें डेवलप होगा, एम्ब्रियो में डेवलप होगा, और यही एम्ब्रियो आगे चल के किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा सीड में कन्वर्ट हो जाएगा, मेच्योर ओव्यूल हमारा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पोलन ग्रेन की बात करें, ये एंथर में बनते हैं, ठीक है, अब हालांकि ये वाला जो पार्ट है ये हमें एंजियोस्पर्म में पढ़ना है पूरा डिटेल में, तो ठीक है, ये हम क्या पढ़ेंगे पूरा का पूरा डिटेल में एंजियोस्पर्म में पढ़ेंगे। तो इस तरीके से जो जिम्नोस्पर्म है उसमें जो लाइफ साइकिल है या जो फर्टिलाइजेशन है वो होता है। अब हम बात करते हैं बेसिक इंपॉर्टेंस की जिम्नोस्पर्म की। एक तो ये टिम्बर का सोर्स है, सॉफ्टवुड हमें मिलती है जैसे पाइन और देवदार, उसके बाद रेजिन भी मिलता है हमें जिम्नोस्पर्म से, पल्प और पेपर इंडस्ट्री में जो पेपर यूज होता है वो भी हमें काम से मिलता है, जिम्नोस्पर्म में मिलता है। उसके बाद इनको ये ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी होते हैं, बहुत सारे अपने घरों में लगाते हैं। इस तरह का पौधा तो आप लोगों ने लगाया होगा, जैसे कॉमन लैंग्वेज में इवन क्रिसमस ट्री भी इसको हम बोलते हैं। उसके बाद सॉइल कंजर्वेशन में भी हेल्प करते हैं, क्योंकि ये कहाँ पे ग्रो करते हैं, हिल की स्लोप्स पे ग्रो करते हैं इस तरीके से, तो वहाँ की जो सॉइल है उसे बाइंड करके रखते हैं, और सॉइल कंजर्वेशन में क्या करते हैं, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब जो नेक्स्ट डिवीजन है हमारा वो क्या है, एंजियोस्पर्म। हालांकि एंजियोस्पर्म को डिटेल में हमें कहाँ पर पढ़ना है, इसे हमें पूरा का पूरा डिटेल में पढ़ना है जब हम 12th क्लास में आएंगे। 12th क्लास का जो चैप्टर नंबर 1 है वो यही चैप्टर है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। लेकिन यहाँ पे हमें छोटा सा बेसिक सा इसका इंट्रोडक्शन दिया, तो वो देख लेते हैं। एंजियोस्पर्म कैसे प्लांट होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट है, एनक्लोज सीड प्लांट्स होते हैं। लार्जेस्ट और मोस्ट एडवांस ग्रुप ऑफ प्लांट्स अगर कोई है तो वो कौन से होते हैं, एंजियोस्पर्म होते हैं। अपने आसपास आप जितने भी आपको पौधे दिखाई, जनरली जो आपको प्लांट्स दिखाई देंगे वो ज्यादातर कैसे ही होंगे, एंजियोस्पर्म होंगे। जिस भी प्लांट पे अगर फूल आते हैं तो वो कौन सा प्लांट है, हमारा एंजियोस्पर्म। इनकी मोर देन 3 लाख स्पीशीज इनकी प्रेजेंट है अर्थ में। ये फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं, फ्रूट्स भी प्रोड्यूस करते हैं। हाईली डेवलप्ड वस्कुलर टिश्यू किसके पास प्रेजेंट है, एंजियोस्पर्म के पास प्रेजेंट है। इनकी लीव्स सिंपल हो सकती हैं, रेटिकुलेट कंपाउंड हो सकती है, रेटिकुलेट या पैरेलल वेनेशन कैसा भी हो सकता है। उसके बाद इनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो कौन होते हैं, फ्लावर्स होते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन इनमें होता है, वो हम देखेंगे चैप्टर में 12th क्लास में। सीड का जो फॉर्मेशन है वो ओव्यूल से होता है, तो ओव्यूल ही मेच्योर होकर क्या बनता है, सीड बनाता है। फ्रूट मेच्योर होकर क्या फ्रूट किससे बनता है, जो ओवरी होती है इनकी वो मेच्योर होकर क्या बना लेती है, फ्रूट बना लेती है। फ्लावर्स किसके लिए होते हैं, ये पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करते हैं फॉर द रिप्रोडक्शन। फ्रूट से क्या करते हैं, सीड को प्रोटेक्ट करते हैं और डिस्पर्सल में भी हेल्प करते हैं। वस्कुलर टिश्यू होते हैं इनके पास, वेल डेवलप जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए। लीव्स क्या करती हैं, फोटोसिंथेसिस करती है। रूट्स भी इनकी क्या होती है, हाईली डेवलप्ड रूट्स होती हैं जो कि प्लांट को एंकर प्रोवाइड करती हैं, और वाटर और मिनरल्स जो है वो सॉइल से क्या करती है, एब्सॉर्ब करते हैं। एंजियोस्पर्म क्या क्या है, हमारे मोस्ट डाइवर्सिफाइड और सक्सेसफुल ग्रुप है प्लांट्स के। अगर मोस्ट एडवांस ग्रुप ऑफ प्लांट कोई है और लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ प्लांट भी हमारा कौन सा है, इट इज द एंजियोस्पर्म। अब एंजियोस्पर्म फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, डाइकोट और मोनोकोट। हालांकि इस पूरे एंजियोस्पर्म को हम डिटेल में पढ़ेंगे
क्लास 12th में चैप्टर नंबर 1 में, लेकिन अभी यहाँ छोटा सा हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। डाइकोट का मतलब होता है इसमें दो कोटिलेडोन होते हैं। मोनोकोट का मतलब होता है 1 कोटिलेडोन है। इनमें टैप रूट प्रेजेंट होती है, इनमें फाइब्रस रूट प्रेजेंट होती है, इनमें रेटिकुलेट वेनिशन प्रेजेंट होता है, इनमें पैरेलल वेनिशन प्रेजेंट होता है। इनकी वस्कुलर बंडल रिंग में होते हैं। इनके वस्कुलर बंडल कैसे होते हैं? स्कैटर्ड होते हैं। इनमें सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट होती है, इनमें सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होती है। इनके फ्लावर्स जो है पेंटामेरस होते हैं। इनके फ्लावर्स कैसे होते हैं? ट्राइमेरस होते हैं। कुछ एग्जांपल हैं जैसे पी, मस्टर्ड, सनफ्लावर किसके एग्जांपल है? हमारे डाइकोट के एग्जांपल हैं। और व्हीट, राइस, मेज, बनाना, ये हमारे किसके एग्जांपल है? दीज आर द एग्जांपल ऑफ द मोनोकोट। उसके बाद बात करें स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म की, तो स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म हमारा कौन सा है? वुल्फिया है। और लार्जेस्ट एंजियोस्पर्म हमारा कौन सा? यूकेलिप्टस है, जो कि 50 मीटर की हाइट तक ये क्या कर सकते हैं? ग्रो कर सकते हैं। और इसी के साथ जो हमारा प्लांट किंगडम है वो कंप्लीट हो चुका है। हमने पूरे प्लांट किंगडम को डिटेल में डिस्कस कर लिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम प्लांट किंगडम के लास्ट 10 ईयर्स के पीवाईक्यू करेंगे और अपना रिवीजन करेंगे चैप्टर का। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। तो स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट लेक्चर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।